आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 का इकाई अंक क्या होगा। यानी इन सभी को यदि गुणा किया जाए तो इकाई अंक के जगह पर कौन सा अंक होगा, यानी इकाई की जगह पर कौन सा अंक होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। इकाई अंक का मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 156, तो इसका अंतिम अंक कौन है 6, यही हम लोग का इकाई अंक कहलाता है। मान लीजिए कोई संख्या है 27, तो अंतिम अंक कौन है 7, यानी 7 हो गया इसका अंतिम अंक। उसी तरह से इन सभी को यदि गुणा किया जाएगा तो गुणनफल जो भी आएगा उसका अंतिम अंक, इकाई अंक यानी अंतिम अंक क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो गुणा किसको किसको करना है, 438 इंटू 764 इंटू 1256। इकाई अंक पूछ रहा है इसलिए गुणा भी किसको करेंगे हम लोग, इकाई अंक को ही करेंगे। तो यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6, और ये तो अकेला है ही। अब सबको गुणा करेंगे और इकाई अंक हम लोग सबका देखते जाएंगे। जैसे 4 में 8 से करेंगे कितना आएगा, 4 8 32, 32 का इकाई अंक क्या मिला 2। ठीक है, इस 2 को इसके इकाई अंक में गुना करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, ये तो अकेला अंक है ही। इसको गुना कर देंगे इसके इकाई अंक में, कितना हो जाएगा 8 छक 48, और 48 का इकाई अंक कितना है 8। यानी कि इन सभी को यदि गुना किया जाएगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। हम लोग का अगला प्रश्न है निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि इन सभी को गुना किया जाएगा तो इकाई अंक क्या होगा, जबकि 91 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाना है 99 तक। यानी कि 91, 92, 93, 94, 95 और ऐसे ही मिलते जाएगा, कहां तक हम लोग जाएंगे 99 तक जाएंगे। करना क्या है, गुना करना है। ठीक, हम लोग को खोजना क्या है कि इकाई अंक क्या होगा, यानी अंतिम अंक। तो इकाई अंक पूछ रहा है इसलिए गुना भी किसको करेंगे हम लोग, इकाई अंक को ही गुना करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आते जाएगा। तो 1 में 2 से किए कितना आ जाएगा 2, 2 को 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 को 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 24, 24 का इकाई अंक कितना 4, 4 को 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20, और 20 का इकाई अंक कितना 0। और इसके बाद जो भी इकाई अंक मिलते जाएगा यदि हम लोग 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सब का सब 0, यानी लास्ट में हम लोग को इकाई अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक 0 मिल जाएगा। क्योंकि इकाई अंक ये 0 आ गया, यानी यहाँ तक चलते चलते 99 तक जाएंगे तो सब में 0 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग 0 से गुना करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो क्या होता है 0 आता है। यानी कि इन सभी को यदि गुना किया जाएगा तो क्या निकलेगा, इकाई अंक आएगा हम लोग का 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए इतना लिखने का जरूरत नहीं था। क्या देखना था हम लोग को, देखना ये था कि 93 के बाद 94 95, यानी कि एक यहाँ हम लोग को 5 मिल गया और एक यहाँ हम लोग को 2। जैसे ही 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है हम लोग का आता है 0, और 0 से उसके बाद किसी भी संख्या में गुना होगा तो 0, यानी कि बिना पूरा किए हुए भी यहाँ हम लोग चेक कर सकते थे कि 2 और 5 को गुना करेंगे तो लास्ट का अंक 0 आएगा, जो कि पूरे संख्या को 0 कर देगा। इसलिए इकाई अंक हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 124 का पावर n प्लस 124 का पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, एक पूर्ण संख्या। क्या पूछ रहा है 124 का पावर n, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, 124 नहीं लिखेंगे। क्या पूछ रहा है इकाई के स्थान पर, तो सिर्फ इकाई स्थान का ही अंक लेंगे हम लोग। तो इसमें इकाई स्थान का अंक क्या है 4 का पावर n, और यहाँ भी इकाई स्थान का अंक 4 है, इसलिए पावर रखेंगे 4 पर पावर n प्लस 1। यानी इसी को हम लोग को हल करके देख लेना है कि इकाई स्थान के अंक पर स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है।
n का मान क्या बोल रहा है, n एक पूर्ण संख्या है, यानी n क्या होगा, n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी तरह से अनंत यानी इन्फिनिटी तक होगा। कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत तक ऐसे ही चलते जाएगा। n पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 से लेकर अनंत तक। तो n की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 0। अब n की जगह यदि 0 रखेंगे तो यहाँ n की जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 1। इसको हल करेंगे तो किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 है तो 1 होगा। 4 का पावर 1 का मतलब 4 को एक बार गुना करना, कितना हो जाएगा, 5। यानी ऑप्शन में हम लोग का 5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 0 रखते हैं n के जगह पर तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑप्शन में 5 नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब छोड़ देंगे। आगे हम लोग चेक करेंगे 1 के लिए, तो 4 का पावर n की जगह क्या, 1। तो जब ये 1 हो गया तो n + 1 यानी n का मान 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा हम लोग का पावर 2। क्यों, क्योंकि n + 1 बराबर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 का पावर 1 का मतलब 4, और ये हो जाएगा 4 चौक क्या, 16। मतलब किससे, इकाई स्थान के अंक से। तो 16 का इकाई स्थान का अंक क्या है, 6, और ये तो एक अंक है ही। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का योगफल होगा 10, और 10 का इकाई अंक क्या है, 0। यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 0। ठीक, और भी आगे हम लोग रख करके देख ले रहे हैं, 1 को रख के 2 को रख करके देख ले रहे हैं। तो 4 का पावर कितना, यहाँ रख देते हैं 2, तो अगला 4 का पावर कितना हो जाएगा, n का मान 2। तो n का मान 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64। मतलब किससे है, इकाई स्थान के अंक से, यानी 6 से और 4 से। 6 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10, और 10 का इकाई स्थान का अंक क्या है, 0। यानी कि 0 के अलावा अब इन सभी को यदि हम लोग रखते जाएंगे पारी पारी से तो इकाई स्थान का अंक क्या हम लोग को मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0, क्योंकि 5 तो था नहीं। 5 सिर्फ किससे आएगा, 0 रखने पर आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस में होना चाहिए, निगेटिव माइनस में नहीं होना चाहिए, संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी n कोई संख्या है जिसको यदि 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो n का इकाई अंक क्या होगा, यानी n कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, हम लोग याद करना है। क्या बोल रहा है, n कोई संख्या है, इसमें 5 से भाग दे रहे हैं, तो यदि भाग देना हो तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो शेषफल क्या बोल रहा है, 3 आ रहा है। शेष यही आता है नीचे, और यहाँ क्या आता है, भागफल। भागफल कितना, कितने बार में गया नहीं मालूम, मान लीजिए कि के बार में गया। तो ये हम लोग का n जो है, ये n क्या कहलाता है, बीच का चीज क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या होता है, भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहा जाता है, भाजक। और ये नीचे वाला क्या होता है, शेष। और ये क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, क्या हम लोग का यहाँ है, भाज्य, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, किससे भाग दे रहे हैं, 5 से। भागफल, कितना भागफल मान लिए, के कोई भी कांस्टेंट संख्या, यानी के की जगह कुछ भी हम लोग 1 2 3 4 रख सकते हैं, प्लस शेष कितना, 3। ये हम लोग का आ गया कि n का मान इतना होगा। लेकिन बोल रहा कि n का मान इतना है तो n का इकाई अंक क्या हो सकता है, ये ज्ञात करना है। तो इकाई अंक के लिए क्या करेंगे हम लोग, k के जगह पर 1 2 3 रख करके हम लोग चेक करेंगे। अब k की जगह पर यदि हम लोग 1 रख देते हैं तो कितना मान आएगा n का, 5। k के जगह पर यदि 1 रखते तो 1, तो ये 3, तो 5 में 1 से करेंगे 5, 3 हो गया 8। यानी कि इकाई अंक रखें, इकाई अंक कितना आ गया हम लोग का, 1 आ गया। कब, जब k का मान 1 होगा तब। अब k का मान थोड़ी देर के लिए हम लोग 2 रख करके देख ले रहे हैं।
तो 5 दूना 10, 3 13, यानी कि एक तो इकाई स्थान का अंक हम लोग का 8 आ गया, दूसरा 13, 13 में इकाई स्थान का अंक क्या है 3, 8 या 3 आएगा। अगर कंफ्यूजन है तो और भी रख करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 के बाद 3 रख लेते हैं यहाँ के जगह पर। ये 1 कहाँ रखा रहा है, के जगह पर रखा रहा है, प्लस 3, 5 या 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। उसी तरह से यदि हम लोग 4 रख करके भी देख लें तो 5 चौक 20 और 3 23, यानी हर बार इकाई स्थान के अंक पर क्या आ रहा है, या तो 8 नहीं तो 3। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 या 8। इकाई स्थान के अंक पर क्या आएगा 3 या 8 आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो पूछ रहा है अंतिम अंक, तो सिर्फ अंतिम अंक पर ही हम लोग ध्यान रखेंगे, यानी 3 का पावर 6 रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। 213 में 3 रखेंगे और 3 का पावर 6 करेंगे। अब अंतिम अंक के लिए क्या करेंगे, इस 6 को हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और शेषफल जो आएगा वही हम लोग का पावर होगा। तो 4 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल कितना बचेगा 2। कैसे, 6 है 4 से भाग दिए, एक बार में गया, शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो शेषफल 2 बचा, यही हम लोग का हो जाएगा 3 का पावर 2, यानी जो शेष बचेगा वही पावर होगा। और 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 9, यानी अंतिम अंक कितना हो जाएगा, इस पूरे को 213 का पावर 6 को यदि हम लोग हल करेंगे तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9। अब इस तरह का जितना भी प्रश्न होगा, मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8, अब पावर दे रहा है 108। अब इसका भी पूछ रहा है कि इकाई अंक पूरे को यदि हल करें हम लोग तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 8 का पावर 108 लेना है, इसको 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको हम लोग पावर रखेंगे। तो यहाँ हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 दूना 8, 4 7 28, क्या हुआ, पूरा कट गया, यानी 8 का पावर तो कुछ शेष बचा ही नहीं। जब शेष नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, जब शेष नहीं बचेगा तो जिससे भाग दिए थे उसी को पावर मान लेंगे हम लोग। ये बात ध्यान रखना है, अगर शेषफल नहीं बचता है तो 4 से हम लोग भाग दे रहे थे, हमेशा 4 से ही भाग देना है, चाहे किसी भी संख्या पावर हो, हमेशा 4 से ही भाग देना है। यदि यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे, इसी 4 को पावर मान लेंगे और 8 को यहाँ क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, कितना बार 4 बार। ठीक है, अब इकाई अंक पर करते जाएंगे हम लोग, जैसे 8 8 64, 64 में कितना हो गया, इकाई अंक 4 है, 8 चौक 32, 32 में इकाई अंक 2 है, 8 दूना 16, इकाई अंक क्या मिला 6। तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि यदि इस पूरे को हल करेंगे 5, 6, 7, 8 पावर 108, उसको हल करेंगे तो इकाई स्थान के अंक पर क्या आएगा हम लोग का, इकाई स्थान का अंक जो होगा वो हो जाएगा 6। यानी कि पावर वाला कोई भी प्रश्न आएगा सब में 4 से भाग देना है, शेषफल जो आएगा उसका हम लोग काम करेंगे, और शेषफल नहीं बचेगा तो पावर कितना मान लेंगे, शेषफल नहीं बचेगा तो पावर हम लोग 4 ही मान लेंगे, उसको इस तरह से हल कर लेंगे। जो अंतिम का संख्या आएगा उसका इकाई अंक हम लोग का यही हो जाएगा। जैसे इसको किए इकाई अंक गुना किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए, लास्ट का 16 आया, 16 का इकाई अंक क्या है 6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।